हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट पे। ये आपका एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 784 और 857 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 2 प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, क्या इसका आंसर 3 हो सकता है? तो इसका आंसर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल जो है वो 3 से ज़्यादा आया है, जबकि शेषफल हमेशा क्या होता है, संख्या से कम होता है। तो 3 इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा तरीका, क्या 5 इसका आंसर हो सकता है? तो देखिए, 5 से हम इसको भाग कर रहे हैं, शेषफल हमारा 4 आ रहा है, और जब इसको भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 2 आ रहा है। तो इसका आंसर 5 भी हो सकता है, हाँ, और 2, सॉरी, इसका आंसर क्या है, 5 हमारा हो सकता है। ठीक है, क्या इसका आंसर 30 हो सकता है? तो जब हम 30 से इसको भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल 4 हो सकता है, क्योंकि जो जो भी 30 से संख्या कटेगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारे यूनिट डिजिट 4 बन सकता है। तो इसमें भाग करेंगे, तो जब हम 30 से इसमें भाग करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो 7 आ सकता है। ज़रूरी नहीं है 7 आए, लेकिन 2 नहीं आ सकता, ये हमारा कन्फर्म है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, बचा कौन सा, 15। तो जब हम 15 से भाग कर रहे हैं तो इसमें भाग कर रहे हैं, 4 शेषफल आ रहा है, जब इसमें भाग कर रहे हैं तो हमारा 2 शेषफल आ रहा है। यानी ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कौन सा आंसर होगा? तो हमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा 15। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेनी होती है। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका इसका कि जो आपको 784 दे रखा है, और 784 में जब भाग कर रहे हैं, इस पर कितना आ रहा है, 4, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 780। और जब 857 में भाग कर रहे हैं तो इस पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 855। अब कुल मिला के इन दोनों का आपको क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो 780 और 855 का एचसीएफ निकालने का या तो भाग विधि से निकाल लीजिए, या फिर आप डिफरेंस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि से निकालते हैं, इसको भाग करते हैं इसमें, तो एक बच जाएगा 780, ये बचेगा आपका 75। जब 75 में 780 से भाग करेंगे, तो देखिए 75 में जब हम 780 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, वही आएगा आपका, ये 75 एक 75, कितना बचे, 30 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 30। और जब हम 30 से भी किस में भाग देंगे, तो 30 से हम जो भाग देंगे 75 में। ठीक है, यही मेथड होता है भाग विधि का। 30 दूनी 60, यानी 15 बचे, 15 से भाग देंगे 30 में, तो ये क्या होगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है, शेष पर कितना बचेगा, 0। हमें तब तक भाग देना होता है जब तक हमारे शेष पर कितना ना बच्चा है, 0 ना बच्चा है। ठीक है, तो अंतिम जो भाजक होता है वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये तो हो गया भाग विधि से एचसीएफ निकालने का तरीका। बाकी आपका शॉर्ट मेथड क्या है, ऑप्शन की सहायता से इसको सॉल्व करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटे में। दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाता है। टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? यानी 4 घंटे में कितना भाग पानी से भर जाएगा? तो देखिए, मान लीजिए एक पाइप ए है जो कि 8 घंटे में भरा है, दूसरा पाइप बी है जो कि आपका 10 घंटे में भरा है। कुल टंकी की क्षमता मान लेते हैं, टंकी की कुल क्षमता कितनी है, दोनों का एलसीएम यानी कि 40 यूनिट है। इसको ये 8 घंटे में भरा तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरा होगा, ये 10 घंटे में भरा तो 1 घंटे में 4 यूनिट भरा होगा। दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे, तो दोनों मिला के 1 घंटे में भर रहे होंगे आपके 5 और 4 9 यूनिट। ठीक है, दोनों कितने घंटे तक चलाया गया है, 4 घंटे तक चलाया गया है। तो 4 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया होगा, तो 4 घंटे में उन्होंने भर दिया होगा 9 गुणा 4, यानी कि 36 यूनिट पानी इन्होंने भर दिया होगा। तो कितना भाग भर दिया, कुल कितना था 40, इसमें से कितना भर गया, 36 यूनिट भर गया। तो कितना भाग भर गया, तो 36 भर गया, कितने में से, 40 में से। 4 से काट दीजिए 9 बार, 4 से काट दीजिए 10 बार, यानी कि 9/10 भाग क्या है, आपका भर चुका है। आपसे यही पूछा था कितना भाग भर चुका है, 9/10 भाग आपका भर चुका है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। 48 दिन के बाद में उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए? देखिए, आपने M1D1 वाला फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या था, M1D1 अपन में W1 बराबर M2D2 अपन में W2, ये फॉर्मूला था। शुरू में आदमी कितने थे, शुरू में आदमी थे आपके 110। 110 आदमियों ने कितने दिन काम किया, 48 दिन काम किया, और काम कितना हुआ, 3/5 ये काम कर दिया। ठीक है, आपको कह रहा है कि कितने आदमी हटा दिए जाए, मान लीजिए x आदमी हटा दिए जाए, तो आदमी कितने बचेंगे, 110 माइनस के x। ठीक है, 110 माइनस के x,
क्योंकि 110 आदमी थे शुरू में। अभी पूछा है कि कितने समय में काम पूरा हो जाएगा, सॉरी वो कितने आदमी को हटा सकते हैं कि काम समय से पूरा हो जाए। 28 दिन तो निकल गए, अब 12 दिनों में काम पूरा करना था, दिन कितने बचे? अब दिन बचे आपके 44, ठीक है, क्योंकि 12 में से 28 हटा देंगे, कितने बचे? 44 बटे में। अब काम कितना बचा? 3/5 काम हो चुका है, काम बचा आपका 2/5, ठीक है। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो 5 से 5 खत्म, ठीक है। 2 से कटेगा आपका 22 बार, ठीक है। 3 से कटेगा 16 बार, और 22 से कटेगा आपका 22 पंजे 110 5 बार। 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80 बराबर 110 माइनस के एक्स, ठीक है। अब एक्स इधर जाएगा, 80 इधर आएगा, तो एक्स बराबर कितना जाएगा? 110 माइनस के 80 यानी कि 30, यानी वो 30 आदमी को हटा देगा, तो काम क्या हो जाएगा? समय से पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, 7/11 भागे 21/33 गुणा 5/12 प्लस 10/36 गुणा 6/11 भागे 18/33 का मान बताइए। बस कुछ नहीं करना, आपको 1 मार्क्स के नियम को फॉलो करना है। कैसे करेंगे इसको? देखिए, 7/11 दे रखा है, आपको पता है यहाँ पे भाग और गुणा के 2 ही चिन्ह दे रखे हैं और प्लस का दे रखा है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? भाग को सॉल्व करते हैं। तो भाग को या तो भाग कर लीजिए, यहाँ पे उल्टा करके गुणा कर दीजिए, ठीक है। उल्टा कर देते हैं इसको, 33/21, ठीक है। भाग वाला साइन हमने किसमें चेंज कर दिया? गुणा में चेंज कर दिया। 5/12 प्लस 10/36 गुणा 6/11, भाग को हम गुणा में चेंज कर देते हैं और जो संख्या है उसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि 33/18, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अभी गुणा में हो गए सब, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका? 11 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 7 बार, 7 से 7 खत्म। कितना बचा? यहाँ पर बचा 5/12, ठीक है। इधर देखिए, इधर 11 से कटेगा 3 बार, ठीक है, और 6 से कटेगा आपका 6 बार, और 3 से कटेगा ये 6 बार, ठीक है। और 2 से काटिए 5 बार, 2 से काटिए 3 बार, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा आपका 6×3=18, ठीक है। तो देखिए 5/12 प्लस 5/18 कितना होता है? तो 12 18 का एलसीएम हो जाएगा आपका 36। 12 से कटेगा 3 बार, 3 पंजे 15, 18 से 2 बार, 2 पंजे 10, यानी कि 25/36। कितना आंसर आएगा? 25/36, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है n बराबर अंडर में 8 माइनस के अंडर 5 है, तो 1/n का मान बताइए। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका है कि जो चीज़ दे रखी है आपको, उसको क्या करिए? उसको प्लस कर दीजिए, यानी माइनस वाले को प्लस कर दीजिए, और बटे में क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 8 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? √8 प्लस √5 बटे में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इसका लॉन्ग तरीका क्या है, मतलब डिटेल में कैसे करते हैं इसको सॉल्व, वो भी देख लीजिए। तो n बराबर आपको दे रखा है, n बराबर दे रखा है अंडर में 8 माइनस के अंडर में 5, ठीक है। 1/n चाहिए, तो 1/n बराबर क्या हो जाएगा? 1/में अंडर में 8 माइनस के अंडर 5, ये भी 1/1 में चला जाएगा। अब इसके संयुमी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, संयुमी मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 1/8 माइनस अंडर 5 गुणा अंडर में 8 प्लस के अंडर 5 बटे में अंडर 8 प्लस के अंडर 5, ठीक है। इसके संयुमी का हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा कर दिया। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऊपर तो यही रहेगा, अंडर में 8 प्लस अंडर 5 रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा आपका? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 8 हो जाएगा, और अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर 8 प्लस अंडर 5 ऊपर, नीचे कितना बचेगा? 8 माइनस के 5 यानी कि 3। कितना आंसर आया? √8 प्लस 5/3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, पी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, 5 दिन कार्य करते हैं तथा फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। आर इस कार्य को अकेला 10 दिनों में खत्म कर देता है, तो आर पूरा कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? देखिए देखिए, पी कितने दिन में खत्म कर रहा है? पी कर रहा है आपका 20 दिन में, ठीक है। क्यू कितने दिन में कर रहा है? क्यू कर रहा है 60 दिन में। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है? 20 और 60 का एलसीएम होता है 60, यानी कुल काम हमने मान लिया कितना है? 60 यूनिट है। जिसको पी 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कर रहा होगा 3 यूनिट काम, 60/20 यानी कि 3, और क्यू एक दिन में कर रहा होगा 60/60 यानी कि 1 यूनिट काम कर रहा होगा। तो दोनों मिलके पी प्लस क्यू एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3 और 1 4 यूनिट काम कर रहे होंगे, ठीक है।
अब इन्होंने कितने दिन साथ में काम किया, दोनों साथ कार्य काम प्रारंभ करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी इन्होंने 5 दिन काम किया है। इन्होंने साथ में 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, इन्होंने 5 दिन में काम कर दिया होगा। एक दिन में 4 करा तो 5 दिन में कितना करेंगे, 4 × 5 यानी कि 20 यूनिट काम कर दिया होगा। काम कितना था, टोटल 60 था, जिसमें से 20 काम तो हो चुका है। तो अब काम कितना बचा, अब काम बचा आपका 60 माइनस के 20 यानी कि 40 यूनिट काम अभी भी रह गया है, जिसको किसने किया है, जिसको आर शेष कार्य को 10 दिनों में खत्म कर देता है, यानी कि आर ने 10 दिन में काम खत्म किया है। तो आर 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 40 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक दिन में 10 40/10 यानी कि 4 काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, ठीक है। पूछा है कि आर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, तो पूरा काम कितना है, 60 है। तो 60 काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा आर को, तो आर एक दिन में कर रहा है 4 काम, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60/4 यानी कि 15 दिन, ठीक है। यानी आर कितने दिन में खत्म कर देगा पूरा काम, तो 15 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू तथा टी एक कार्य को मिलकर 14 दिनों में पूरा करते हैं। डब्ल्यू अकेला 160 दिनों में, सॉरी, डब्ल्यू तथा टी एक कार्य को मिलकर 140 दिनों में पूरा करते हैं। डब्ल्यू अकेला कार्य को 160 दिनों में पूरा करता है, तो टी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखते हैं इसे। देखिए, इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है। क्या होता है कि जब दोनों का काम दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, और एक का दे रखा हो, दूसरे का पूछा जाए, तो समय कैसे निकालते हैं। तो देखिए, डब्ल्यू का दे रखा है, इसका पूछा है, टी का पूछा है, तो टी को कितना समय लगेगा, तो ए बी अपॉन में ए माइनस के बी, यानी कि जो समय दे रखा है 140 गुणा 160 बटे में दोनों का अंतर यानी कि 20, 20 से काट दीजिए, 20 × 7 140 और 16 16 में 112 है, यानी कि 1120। यानी कितने दिन में कर देगा टी काम, तो 1120 दिनों में कर देगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका ए इंटू बी अपॉन ए माइनस के बी। ए बी क्या है, इनके द्वारा लिए गए समय, ठीक है। ए है आपका दोनों के द्वारा लिया गया समय, बी क्या है, एक के द्वारा लिया गया समय, ठीक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, सॉरी, लंबाई तो चौड़ाई का अनुपात कितना है, 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत की चौड़ाई क्या है, 4 यूनिट है, तो जो भी आंसर होगा वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो देखिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कट रहा है, तो ये तो हो गया आपका शॉर्ट तरीका। इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। बाकी इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। आपको पता है कि आयत की जो परिमाप होती है वो क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई का डबल, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई चौड़ाई है कितनी, तो लंबाई है आपकी 7 और 4 है, तो ये हो जाएगी आपकी 7 प्लस के 4 यानी कि 11 दूनी 22। 22 यूनिट क्या मिल गई, आपकी परिमाप मिल गई। लेकिन एक्चुअल परिमाप कितनी है, तो 220 सेंटीमीटर है। कितनी है, 220 सेंटीमीटर, तो 22 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 220 के बराबर होगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी, 4 यूनिट थी, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते बेचते सॉरी एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 20% और 10% की दो कमी छूट देता है। यदि वह वस्तु को 432 रुपये प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए, दो छूटें दी जा रही हैं, 10% और 20% की। तो दोनों छूटें, यदि आपको ये पता है कि दोनों छूटें एकल छूट किसके बराबर होगी, तो ये आपको पता है 28% के बराबर होता है। तो डायरेक्ट आप इसका 72% निकाल दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 72% किसके बराबर होगा, 432 के बराबर, तो वहाँ से आपको 100% निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या। देखिए, 20% 10% दो छूटें दी जाती हैं, तो 20% आपको पता है, 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर। 10% होता है आपका 1/10 के बराबर, ठीक है। तो 5 पर 1 की छूट दी जा रही है और 10 पर 1 की छूट दी जा रही है। तो 5 वाली चीज़ 1 की छूट के बाद कितने बिकेगी, 4 में बिकेगी। और जो 10 वाली चीज़ है वो 1 की छूट के बाद 9 में बिकेगी, ठीक है। यदि अंकित मूल्य 50 है, तो कितने बेची जा रही है, वो 36 में बेची जा रही है। लेकिन एक्चुअल में वो कितने में बेची जा रही है, 432 में बेची जा रही है, ठीक है। 432 का ये कितना होना है, तो 432 का हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अंकित मूल्य, है ना, 50 की वैल्यू चाहिए। तो 50 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 36 की वैल्यू इतनी है, तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 की वैल्यू होगी 432 बटे में 36 गुणा 50, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, 18 से कटेगा आपका 2 बार, 18 से कटेगा आपका 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 2 से कटेगा 12 बार, 12 पंजे 60, यानी कि कितना जाएगा, 600।
यानी उसका जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक साइकिल सवार दूसरे दिन एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करते करे तो तीसरे दिन और पहले दिन की चली गई दूरियों का अनुपात बताइए। तो देखिए, दूसरे दिन उसने कितनी दूरी चली थी, दूसरे दिन उसने चली थी 70 किलोमीटर। दूसरे दिन कितनी चली थी, दूसरे दिन चली थी 70 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। देखिए, अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, पहले और दूसरे दिन होगा, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 70। 5 यूनिट की वैल्यू 70 किलोमीटर है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1 की मिल जाएगी 70/5 यानी कि 14 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, क्या है, यदि तीसरे दिन 42 किलोमीटर चलता है तो तीसरे और पहले की दूरियों का अनुपात बताइए। एक की वैल्यू कितनी है, 14 किलोमीटर। तो पहले दिन कितने यूनिट चला था, वो 4 यूनिट चला था, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 14 यानी कि 56 किलोमीटर। यानी पहले दिन चलता है 56 किलोमीटर और तीसरे दिन चलता है 42 किलोमीटर। दोनों का अनुपात पूछा है, तीसरे का पहले चाहिए, यानी कि तीसरे कितना है, 42 और पहले कितना है, 56। 42 और 56 का अनुपात कितना हो जाएगा, 14×42, 14×56, यानी कि 3:4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, 1200 रुपये में एक वस्तु बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर होगा, तो देखिए 20% की हानि हो रही है उसे, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 की चीज़ 1 की हानि पर बेची जा रही है, यानी कि 4 में बेची जा रही होगी, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि 1200 रुपये में बेची जा रही है, तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 1200 के बराबर होगी। 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1200/4 यानी कि 300 रुपये, ठीक है। पूछा क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की 300 है तो 5 की होगी 5×300 यानी कि 1500 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 1% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, जो घोड़ा है उसको कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, तो 10% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। और जो वाहन है उसको कितने परसेंट की हानि पर बेचा है, तो 5% की हानि पर बेचा है। कुल मिला क्या हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। हम इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड। देखिए, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 1 में से -5 जाएगा, कितना बचेगा, 6, क्योंकि माइनस का है, घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अनुपात कितना आएगा, 2:3, ठीक है। 2:3 आ गया, ये किसका अनुपात आया, इनकी लागत का अनुपात। इनकी कुल लागत कितनी थी, 2 और 3 5, लेकिन एक्चुअल में कुल लागत कितनी है, एक्चुअल में कुल लागत इनकी 40,000, ठीक है। दोनों की लागत कितनी है, 40,000। 5 की वैल्यू कितनी जाएगी, 40,000 आ जाएगी। 5 की वैल्यू कितनी जाएगी, 40,000। पूछा किसका है, घोड़े का। घोड़े की वैल्यू कितनी आएगी, 2 यूनिट। 5 की 40,000 है तो 1 की कितनी होगी, 40,000/5 यानी कि 8,000। 2 की कितनी होगी, 2 की हो जाएगी आपकी 8,000 गुणा 2 यानी कि 16,000। यानी कि घोड़ा कितने का था, घोड़ा था आपका 16,000। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। कि जब आपको छूट दे रखी हो और आपको लाभ दे रखा हो, तो सीपी और एमपी का एक संबंध बनता है, वो क्या बनता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। तो 100 माइनस के डिस्काउंट यानी कि छूट, छूट कितनी है, तो 30% की है, और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है आपको 30% का, और प्रॉफिट दे रखा है आपको 5% का, ठीक है। तो ये हो जाएगा CP/MP बराबर 100 माइनस के 30/100 प्लस 30, यानी ये बराबर हो जाएगा आपका CP/MP बराबर 100 में से 30 के 70, 100 में 5 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 105। 35 दूनी 70, 35 थी 105, यानी 2/3, ठीक है। 2/3 है, CP कितना है, 2 है, तो अंकित मूल्य कितना है, 3 है। पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि अंकित मूल्य को कितना क्रय मूल्य से अधिक अंकित करना चाहिए, कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए।
तो कितना अधिक है, CP से अंकित मूल्य कितना है, तो 1 यूनिट अधिक है। कितने परसेंट अधिक है, तो 1 अधिक है कितने पे, क्रय मूल्य यानी कि 2 पे। गुणा कर दीजिए 100 का, 2 से कटेगा आपका 50 बार यानी कि 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का 4.8% बराबर है बी का 1.05%, तो ए और बी का अनुपात बताइए। अब आपको पता है क्या का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ए गुणा 4.8% बराबर है बी गुणा 1.05 परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ए गुणा 4.8 बराबर बी गुणा 1.05। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, तो ए अपॉन बी बराबर कितना मिल जाएगा आपको, ए अपॉन बी बराबर मिल जाएगा, देखिए ए अपॉन में बी, ये जो बी है वो मैं इधर ले आया। ठीक है, ऊपर बचेगा 105, बटे में बचा आपका 10, और ये आप 48 वो भी इधर चला जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए 21 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 3 से काटिए 7 बार, 3 से कटेगा आपका 16 बार। ऊपर बचेगा आपका 7, नीचे बचेगा 16 दूनी 32। तो ए और बी का रेशियो कितना जाएगा, 7:32। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, बी 17,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 3 माह के पश्चात डी 68,000 रुपये निवेश करता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में वो किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। देखिए, जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया हो उसी अनुपात में लाभ बटेगा। अब उन्होंने किस अनुपात में निवेश किया है, तो बी ने लगाए हैं कितने रुपए, बी ने लगाए हैं आपके 17,000 रुपये। कितने महीने के लिए लगाए, तो पूरी साल लगाए यानी कि 12 महीने के लगाए। और डी ने कितने लगाए, डी ने लगाए 68,000 रुपये। कितने महीने के लगाए, तो 3 महीने के बाद में आता है, यानी इसने 9 महीने के लिए लगाए होंगे। ठीक है, इनका रेशियो निकालते हैं, तो 17,000 से 68,000 कटेगा 4 बार, 7 से 12 कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार, इधर बचेगा आपका 1, इधर बचेगा आपका 3। यानी बी और डी का जो अनुपात है वो किस क्या अनुपात होगा, 1:3। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि कुछ वस्तुएं 16 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीद कर 18 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दी गई हैं, तो लाभ बताइए। यानी कुछ वस्तु 16 रुपये में खरीदी जाती है और 18 रुपये में क्या है, बेची जाती है। तो कितने का लाभ हो रहा होगा, 2 का लाभ हो रहा होगा, 2 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 2 का लाभ कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य यानी कि 16 पे। गुणा कर दीजिए 100 का, 2 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 25/2 यानी कि 12.5%। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, दो गाड़ियाँ ए और बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। दूरी निकालनी है। देखिए, आपको दूरी निकालनी है, दूरी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, वही इनकी डिस्टेंस का रेशियो होता है। जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी चल पाएगा। तो देखिए, ए की चाल कितनी है, ए की चाल है 16, और बी की चाल कितनी है, बी की चाल है 21। ठीक है, तो इनकी चाल का रेशियो है वो क्या है, चाल का रेशियो हो जाएगा 16:21, क्योंकि आपस में कुछ कटेगा नहीं। तो इनकी द्वारा चलेगी, दूरी का रेशियो भी कितना होगा, 21 रेशियो, सॉरी 16:21 ही होगा, क्योंकि चाल और दूरी का रेशियो क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए के द्वारा 16 यूनिट दूरी चली गई है तो बी के द्वारा 21 यूनिट दूरी चली गई है। तो बी के द्वारा कितनी यूनिट दूरी एक्स्ट्रा चली गई है, तो आप कहेंगे 16 और 5 21, यानी 5 यूनिट दूरी क्या है, बी के द्वारा एक्स्ट्रा चली गई है। लेकिन एक्चुअल में कितनी चली गई है, तो 60 मील चली गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 60 मील के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू जाएगी 60/5 यानी कि 12 मील। ठीक है, 12 मील। पूछा है आपसे कि ए और बी के बीच की दूरी बताइए। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, 16 + 21 यानी कि 37। क्योंकि जब ये एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक चला होगा, ये यहाँ से यहाँ तक चला होगा, कुल मिला के पूरी दूरी कवर हो गई होगी। तो 37 यूनिट की वैल्यू बताइए। तो एक की वैल्यू 12 है, तो 37 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 37। तो 37 दूनी 74, और 37 से कम 37 होता है 44। कितना जाएगा, 444 मील। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए,
एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते। तो मूल राशि बताइए। देखिए इसको कैसे करते हैं, तो देखिए 300 रुपये हमें अधिक क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि दर क्या है, 3% बढ़ गई है। 3% हर साल बढ़ी है, तो 2 साल में कितनी बढ़ गई होगी, 3 दूनी 6, यानी कि 6% बढ़ी है। 6% बढ़ने से हमारे कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हमें 300 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी 6% जो बराबर होगा वो 300 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/6 यानी कि 50 रुपये। ठीक है, पूछा क्या है, राशि बताइए। तो राशि कितनी होती है, 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 × 100 यानी कि 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी होगा आपकी वीडियो का। तो क्वेश्चन दिया है कि 39,500 रुपये को 24:15:40 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दिए गए क्रम में तीसरे भाग का मान बताइए। तो तीन भाग दे रखे हैं, तो इन भागों का आपस में जो कितना होगा, तो 24 + 15 + 40 यानी कि 79। तो 79 यूनिट किसके बराबर होगा, कुल भाग के बराबर, यानी कि 39,500 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 7×5 = 35, 9×5 = 45, यानी 5 बार, 5 का मतलब 500 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 500 बार कट रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो मिल जाएगी आपको 500 रुपये मिल जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, तीसरा भाग कितना है, 40 यूनिट। तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, 500 × 40 यानी कि 20,000 रुपये। ठीक है, तो तीसरा भाग कितना होगा, 20,000 रुपये होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।